हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा एवं सबसे फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? क्या फिर से धर्म के मुद्दे पर होगा या फिर बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर होगा? दोस्तों, आपको बता दें 2024 में राहुल गांधी के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच होने वाला है। लेकिन बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि 450 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, ये भी बड़ा दावा हो सकता है। कुछ तो ये भी मानते हैं ईवीएम जब तक है, बीजेपी को सरकार से हटाना नामुमकिन है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, और साथ ही लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य निकल का था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 है। इन 80 सीटों की बात करें तो जिसमें भाजपा गठबंधन है वो 61 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन यहाँ से 18 सीटें हासिल करेगा। और वहीं अन्य की बात करें तो दोस्तों एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा है जो अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। बसपा इस बार बहुत ही तगड़ा झटका खाने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें से 17 सीटों पर दोस्तों भाजपा महागठबंधन हासिल करेगा जीत। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी 29 सीटें महाराष्ट्र से हासिल करेगी। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 25 है। इन 25 सीटों की बात करें तो ये 25 के 25 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल का था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 42 है। इन 42 सीटों की बात करें तो 10 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल का आता है बिहार। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 40 है। इन 40 सीटों की बात करें तो 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें, इंडिया महागठबंधन के खाते में 23 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 39 है। इन 39 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु राज्य से। दोस्तों, अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। डीएमके पार्टी मजबूत है तमिलनाडु में, तो ऐसे में 33 सीटें कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में हासिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 है। इन 29 सीटों की बात करें तो ये 29 के 29 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे महागठबंधन और अन्य की पार्टियों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी मजबूत पार्टी बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर आगे करें कर्नाटका की तो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 है। इन 28 सीटों की बात करें तो टक्कर बराबर की देखने को मिल सकती है कर्नाटका में, लेकिन कर्नाटका में 13 सीटें तो भाजपा गठबंधन हासिल करने में कर सकता है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कर्नाटका से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें। इन 26 सीटों की बात करें तो ये 26 के 26 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का आता है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों की बात करें तो 20 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल का था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 21 है। इन 21 सीटों की बात करें तो ये 21 की 21 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उड़ीसा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल का था केरला। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 20 है। इन 20 सीटों की बात करें तो ये 20 के 20 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केरला से।
केरला में दोस्तों सीपीआई और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन होगा और सभी के सभी 20 सीटें हासिल भी करेगा महागठबंधन। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें, इन 17 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 10 सीटें महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य ही करे तो अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, इन 14 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है असम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, इन 14 सीटों की बात करें तो 11 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है झारखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, इन 13 सीटों की बात करें तो ये 13 के 13 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे भाजपा और अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है पंजाब राज्य से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, इन 11 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कुल 5 हैं, इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तराखंड से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 2 हैं, इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 के 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गोवा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 के 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गोवा से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों की बात करें तो ये 1 सीट भाजपा महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है त्रिपुरा से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मणिपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 के 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेघालय से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है, इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भाजपा और इंडिया महागठबंधन की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नागालैंड से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है, इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिक्किम से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है, इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 के 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मिजोरम से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्षेत्र निकल गया था केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आई इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है केंद्र शासित प्रदेशों से।
जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने सभी 543 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से 288 सीटों पर बीजेपी महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे महागठबंधन कांग्रेस की करे तो महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 218 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों के खाते में 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग बहुमत की बात करें तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।